अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग ये प्रातःकालीन सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति जिस प्रकार से एक चिड़िया सुबह उठने के बाद घोंसले से उड़कर केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही प्रयत्नशील रहता, उसी प्रकार से संसार का जीव भी जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, इसी प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हुए वास्तविकता में क्यों जी रहा हूं, किस लिए जी रहा हूं, ये सारे चीजों को, इन सब वस्तुओं के बारे में चिंतन करने का भी समय नहीं निकाल पाता है। लेकिन ये तो श्री गुरु महाराज जी की माती कृपा है, जिनके चलते हम लोगों के पास इतना समय बन पा रहा है जहां हम लोग अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के मार्ग को खोलता है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर इस मन शिक्षा का पाठ कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके रहने से हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, उस विषय में श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं। हम यहाँ पर सुन रहे थे किस प्रकार से कपट बहुत खराब है। किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था के अंदर कपट विनाश का ही हेतु होता है, बोल के हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे थे। उसी के आगे श्री दास गोस्वामी जी महाराज बोलते ऐसा नहीं है कि एक साधक संयमित जीवन को व्यतीत नहीं करता है। अब जैसे भक्त लोग हैं जो भक्त बनने के लिए आते हैं, वो लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, मशरूम शलगम इत्यादि मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाते, व्यसन नहीं करते, कुछ भी तो नहीं करते, और उसके बाद सत्संग भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, जाप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या स्थिति आता है जहां पर हर प्रकार के विषय से दूर रहने के बाद भी ये कपटता हमसे दूर नहीं हो रहा है। एक होता है वो जो इस कपट को कर रहा है, एक वो होता है मतलब विषय भोग में फंसा हुआ है, एक व्यक्ति वो है जो विषयों के भोग में नहीं है, लेकिन उसके जीवन से भी वो कपटता दूर होती हुई सहजता से दिखलाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि अंदर से कपट तो जा ही नहीं रहा, पता नहीं ऐसी क्या करके बैठ गया
बोलते हैं इसीलिए दास गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं उसके पीछे कारण क्या है। श्री वन शिक्षा सप्तम श्लोक क्या बोल रहे हैं? प्रतिष्ठाशा दृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटे कथम साधु प्रेम स्पृशति सुचिरे तन्नु मन सदा तम सेवस्य प्रबुदयित सामन्तमतुलं यथा ताम निष्काश्य त्वरितमहितं वेशयति स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हमारे मार्ग में, जिसके चलते कपट नहीं जा रहा है। स्थूल रूप से हर तरह का विषय को परित्याग करने के बाद भी अंदर से वो कपट नहीं जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है वो बोलते हैं प्रतिष्ठाशा। यहाँ पर बता दिया प्रतिष्ठाशा, प्रतिष्ठा की जो आशा है उसी को प्रतिष्ठाशा कहते हैं। प्रतिष्ठाशा बड़ी खराब चीज है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बड़ा भयंकर है। और किसके साथ तुलना में किया? वो बोलते हैं असत चरित्रा, मतलब एक चरित्रहीन स्त्री के साथ में इसकी तुलना किया गया है। और उसके बाद स्वपच रमणी, बोलते चरित्र ना होने के कारण उसका वो कैसा है? स्वपच रमणी है। स्वपच मतलब है कुत्ते को खाने वाला। जो एक चंडाल है वो चंडाली भी है। कुत्ते को खाने वाले को चंडाल कहते हैं, कुत्ते के मांस को खाने वाले को इसी उसी को स्वपच बोलते हैं। रमणी मतलब उसकी प्रिया। तो इसीलिए प्रतिष्ठा रूपी आशा को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल की पत्नी, साथ में वो असत चरित्रा भी, उसकी चरित्र भी ठीक नहीं है। मतलब है कि निर्लज्ज है, बेशरम है जिसको कहा जाता है। वो क्या कर रही है? मैं हृदय नटेत, वो मेरे हृदय में घुसकर नृत्य कर रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रयास करने से और जो विपत्तियां हैं और जो बाधाएं हैं वो सब हमारे जीवन से अवश्य ही दूर हो सकते हैं और हो भी जाते। इसलिए बोला दृष्टा स्वपच रमणी प्रतिष्ठाशा। ये जो दृष्टा है स्वपच रमणी है, क्या है? प्रतिष्ठा की जो आशा। वो बोलते हैं जितने भी अनर्थ हैं वो सब हमारे जीवन से आसानी से निकल जाएगा जब हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज है जो अंदर से जाता नहीं, वो क्या है? प्रतिष्ठा की आशा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है प्रतिष्ठाशा। उसीलिए बोला प्रभु अपने हमारे आचार्य कहते हैं प्रतिष्ठाशा आशी हृदय दूषित। प्रतिष्ठा की जो आशा आकर वो हृदय को दूषित कर देगा, मलिन कर देगा, जिसके चलते व्यक्ति क्या होता है? वही पे निरयगामी, मतलब वो नरक में जाएगा वो और कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए जगह रिजर्व हो जाता है, वो है नरक। किसका? जिसके अंदर प्रतिष्ठा की आशा है। इसीलिए बोलते हैं कि बाकी उसके अतिरिक्त और जितने भी हैं वो सब बहुत सहजता से छूट जाए। इसीलिए ना डर कनक से है, ना डर कामिनी से है, डर है वास्तविकता में तो प्रतिष्ठा से है। प्रतिष्ठा की आशा तो बड़ा भयंकर चीज है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वो बोलते यही प्रतिष्ठा की आशा किस लिए खतरनाक है? बोलते उसी से कपटता आता है, उसी से कुटिलता उत्पन्न होता है। ये ठगने का वृत्ति, ये पाखंड, ये सब प्रतिष्ठा की आशा से ही शुरू होता है।
और क्या बोलते हैं, सिर्फ शुरू ही नहीं होते, सिर्फ पैदा ही नहीं होते, ये पलते भी प्रतिष्ठा की आशा से ही। इसलिए आप देखेंगे कई ऐसे होते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मतलब है कि वहां पर वो अपने आप को कुछ कुछ समझता है और ऐसा समझता है कि मैं कुछ हूं। यही सब प्रतिष्ठा की अंदर जो वो पाखंड जो पल रहा है, ये उसी का परिणाम है। परिचय देना अलग होता है, अपनी प्रतिष्ठा को दिखलाना अलग होता है। तो इसीलिए इस चीज को समझना होता है। अब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज के मंगल के लिए अपना परिचय देते हुए कह रहे कि तुम समझ जाना, मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। वो बोलते मैं निर्गुण ब्रह्म के साधक नहीं हूं, मैं कौन हूं उसमें परिनिष्ठित हूं। और बोलते मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना में परिनिष्ठित हूं, प्रतिष्ठित हूं, मतलब साधारण साधक नहीं हूं मैं। लेकिन भगवान की जो दिव्य लीला कथा है वो मेरे हृदय को आकर्षित करके मुझे अपने चरणों का अनुरागी बना दिया। वो किस लिए? परीक्षित महाराज के आत्म कल्याण के लिए। लेकिन इसीलिए लेकिन साधारण व्यक्ति के द्वारा अपना महिमा का गुणगान वो निश्चित रूप से उसका अधोपतन का ही कारण होता है। प्रतिष्ठा डिमांड नहीं किया जाता, प्रतिष्ठा सामने वाले के हृदय के अंदर आपके प्रति जो भाव, जो आदर होता है, उसी का परिणाम स्वरूप में प्रकट होता है। आप सामने वाले के हृदय में अपना जगह बनाओगे, आप ना चाहने पे भी वो प्रतिष्ठा आपका जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम प्रतिष्ठा को अपना सहारा बनाकर हम प्रतिष्ठा को आरोप करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा ये कपट और एक कुटिलता ही पैदा होते हैं। और ये ना केवल पैदा होते हैं, ये पलने भी लगते हैं। जिसके जीवन में कपट और कुटिलताओं का पालन होता है, पालन पोषण होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह सकता है। वो दुनिया में भी सुख से नहीं रह सकता है और ना ही ये परमार्थ में तो उसका तो कोई लाभ ही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर बताया, इतनी प्रतिष्ठा की आशा इतना ज्यादा गंदा माना गया है शास्त्रों में। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने तो उसको सुकर की विष्ठा के साथ संज्ञा दिया। मतलब है कि सुवर की विष्ठा और प्रतिष्ठा एक ही है। लेकिन साथ में भी कह दिया कि वैष्णव प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। अगर तुमको प्रतिष्ठा गुरु वैष्णव से प्राप्त हो रहा है, तब भी यह नहीं समझना कि मैं इस लायक हूं इसीलिए मुझको यह प्रतिष्ठा मिला था। तो उल्टा क्या समझना होगा कि गुरु वैष्णव मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए जो प्रतिष्ठा मुझे दे रहे हैं, मुझे उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना है। बोलते इसलिए उसके ऊपर निष्ठा करके उसका भजन करना है। बोलते उसका भजन करना है। जो गुरु वैष्णव ने जो प्रतिष्ठा प्रदान किया है उसको अपने ऊपर डालकर जागतिक लाभ पूजा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ये प्रतिष्ठा ही हर तरह की कपटता का मूल कारण बन जाता है, क्योंकि बाकी सब तो आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन ये नहीं छूटता है। और भी विशेषता क्या है? वो बोलते हैं प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है, हर तरह से जो अनर्थ होते हैं उनका मूल होने के बाद भी ये प्रतिष्ठा की क्या विशेषता है, वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा इस चीज को कि वास्तविकता में ये मेरा दोष है। आप देखेंगे प्रतिष्ठा कामुक व्यक्ति दोष सब समय दूसरों के ऊपर थोपे जाते हैं, दूसरों के दोष दिया जाता है, लेकिन स्वयं को हमेशा पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया जाते हैं। बोलते हैं ये सब ठीक नहीं है।
इसीलिए इसको बोलते हैं ये बेशरम भी है, निर्लज्ज है, इसको शर्म नहीं है। ना प्रतिष्ठा को शर्म है, ना प्रतिष्ठा कामुक व्यक्ति को शर्म है। कामातुरानाम न भयम न लज्जा बोला, ये काम में आतुर व्यक्ति को ना शर्म है ना ही डर है। और काम तो प्रतिष्ठा के आगे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुत्व दिया है तो प्रतिष्ठा को दिया है कि प्रतिष्ठा इतनी भयंकर चीज है, वो जिंदगी को ऊपर नीचे कर देगा, उल्टा कर देगा। यहाँ पर इसी बात को बता रहे कि ऐसी बेशर्म है ये प्रतिष्ठा की आशा। इसीलिए जिसके अंदर प्रतिष्ठा की आशा होता है वो खुद भी बेशर्म हो जाता है। वो हमेशा यही आशा करता है कि मुझे जो है श्रेष्ठ पद और उसके बाद सम्मान सब प्राप्त हो। वो बोलते हैं यश जो है ये प्रतिष्ठा वो कुत्ते के मांस की तरह है। इसी जब बोलते हैं ये यश की रूप से जो कुत्ते का मांस है उसको खाने के कारण उसको स्वपच रमणी कहा गया है। निर्लज्ज है, इसीलिए चरित्रहीन है, और उसके बाद प्रतिष्ठा रूपी कुत्ते के मांस को खाने के लिए दौड़ने के कारण उसको क्या बोल रहे हैं, स्वपच रमणी। इसीलिए उसको चंडालिनी भी कहा जा रहा है। ये बड़ी भयंकर चीज है। बोलते हैं अलग अलग जो साधक होते हैं उनके जीवन में ये अलग अलग जो कपटताएं उत्पन्न हो रहा है वो सब भी एक तरह से ये मान प्रतिष्ठा की आशा से ही हो रहा है। जैसे अगर हम देखते स्वानिष्ठ साधक जो होते हैं, जो कि वर्णाश्रम के विधि विधानों को पालन करते हुए भगवत आराधना करने वाले साधक जो होते हैं, वो लोगों के अंदर क्या होता है, मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, ये जो है ये एक तरह की प्रतिष्ठा की कामना, ये कपटता है, इसी से कपटता उत्पन्न होता है। और उसके बाद मैं दाता हूं, अभी आजकल इतना देखने में आता नहीं है, नहीं तो पहले ऐसा होता था अगर पंखा भी दान करता है किसी मंदिर में, वो उसके पंख के ऊपर अपना नाम जरूर लिखाते हैं, कमरों के बाहर नाम लिखाते हैं, दीवारों के बाहर लिखाते हैं। ये सारे इस तरह के काम को लोग इच्छा से करते हैं। कई बार ऐसे करना पड़ता है क्योंकि किसी संस्था का अपना कोई कमाई नहीं होता, तो वो एक तरह का रिकॉर्ड होता है कि भैया ये हमको दान में मिला है, लेकिन इसीलिए संस्था में ऐसा लिखा जाता है किसी मंदिर अथवा मठ आदि में। लेकिन जो दान करने वाला वो आशा करके कि मेरा नाम हो, पंखे तक पे भी लिखवा लेना, यही सब वास्तविकता में ये स्वपच जो रमणी है उसका ये परिचय है। मतलब उसके हृदय के अंदर कुत्ते का मांस खाने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में ये पता चलता है। बोलते हैं और क्या है, अपने आप को दानी, अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को पवित्र आत्मा इस तरह से समझना अथवा इस तरीके से अपना परिचय देना, ये सब भी उस मान प्रतिष्ठा का ही हिस्सा होता है। ये सब भी वो कपटता का ही हिस्सा होता है। बोलते इसीलिए इन सब चीजों को निकाल के बाहर फेंकना होता है। और दूसरा प्रकार के जो साधक होते हैं, अगर हम परानिष्ठ साधकों में देखते हैं, वो क्योंकि भगवत सेवा और सेवा संबंधी कार्यों की तरफ उसका झुकाव होने के कारण, उसी उसी के सहारे पे साधन करने के कारण उसके अंदर प्रतिष्ठा किस प्रकार से होता है, अगर हम देखते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, और इतना ही नहीं, मैं तो सारी विषयों को तो त्याग कर ही दिया, मैं तो उनमें फंसा थोड़ा ना। इसीलिए इस तरह की बातों को बोलकर अब क्या करना, अपना मान सम्मान को फैलाने का जो आशा, वो जो उसको जो पालता है अपने अंदर,
वो भी वास्तविकता में ये प्रतिष्ठाशा के अंदर ही आता है। भजन ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वैष्णव चीनिते नारे देवेर शक्ति। भक्त को पहचानना तो देवताओं का वश का भी बात नहीं है, क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भक्ति है। वो अपने हृदय के अंदर उस भक्ति को ऐसे छिपा करके रखता है, ऐसे संभाल करके रखता है। अगर हम परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के जीवन में ही दर्शन करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के पूर्व ही सब कुछ त्याग कर श्रीधाम गोवर्धन में पधारते हैं। किस लिए? कि जब गुरुदेव ही प्रकट नहीं है तो मैं अपने जीवन को धारण करके क्या करूंगा? गिरिराज की परिक्रमा करते हुए यहीं पर गिरिराज जी के चरणों में रह के अपने जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार के भाव से गुरु महाराज जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह उस विरह को अपने हृदय में धारण करते हुए गोवर्धन में पधारे, और उसके बाद जोर जबरदस्ती करके श्री गुरु महाराज जी को यहाँ से उठाकर कलकत्ता लेके गए और श्रीमठ के आचार्य भी बनाया। गुरु महाराज जी आचार्य रूप से किस प्रकार से मठ की सेवा कार्यों में रहकर संपूर्ण विश्व के अंदर उस विशुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रचार प्रसार किया, वो पूरा विश्व उसको जानता है। गुरु महाराज जी ने अपने अंदर की उस विरह को खुल करके कभी व्यक्त ही नहीं किया, लेकिन अंत लीला के समय में भगवान की इच्छा से, परम गुरु महाराज जी की इच्छा से गुरु जी के हृदय में छिपा हुआ वो दीर्घ काल का विरह का बांध टूट कर निकल के आया, जिसके परिणाम किस प्रकार से गुरु महाराज जी परम गुरु जी के भजन कुटीर में क्रंदन करते हैं, किस प्रकार से अपने विरह को व्यक्त करते हैं, वो हम लोगों ने दर्शन किया। उसका एक एक अंश के रूप में गुरुगत प्राण नाम का जो सीडी के रूप में जो प्रकट हुआ है, उससे कई भक्तों ने उस चीज को दर्शन किया। कहने का अभिप्राय है, ये विरह आज उत्पन्न हुई विरह नहीं है, गुरु जी का उस समय से ही वो विरह है। और ऐसी विरह जो कि हृदय को दग्ध करने वाला विरह, हृदय को जलाने वाला विरह, तड़पाने वाला विरह। एक समय ऐसा हो गया, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के आंखों में पानी नहीं था, ड्रॉप्स डालना पड़ता था क्योंकि आंख सूख चुके थे। अंदर अंदर से इस प्रकार से गुरु जी उस विरह में क्रंदन करते 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 आंसू खत्म ही हो गया गुरु जी का, और आंख सूख गया, पानी नहीं रहा था, ऐसा स्थिति था। लेकिन गुरु जी को कितने लोग समझ पाए उस तरीका से? सबको देख के हंसते हुए प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब समय अपने गुरुदेव के विरह में उनका हृदय जो दग्ध हो रहा है, उसको कितने लोग अनुभव कर पाए हैं? वही वो बड़े ही बहुत ही चंद व्यक्ति हैं, बहुत कम व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अपना धन है वो धन को वो क्या करते हैं? अपने हृदय में संभाल के रखते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो क्या करेगा? वो इस बात को दिखलाने का कोशिश करेगा कि मैं वैरागी हूँ, मैं विषयों से विमुख हूँ, मैं भक्त बन गया हूँ, इस तरीका से। और ऐसे जो व्यक्ति, उस तरह का प्रतिष्ठा की आशा करने वाला व्यक्ति भी वास्तविकता में एक अलग स्तर का कपट ही माना गया है। ये सारे कपट है, ये सब आता कहां से? वो प्रतिष्ठा की आशा से ही आता है, मान सम्मान को पाने की आशा से आता है। इसीलिए बोला प्रतिष्ठा आशा रिश्ता स्वपचरमणि। और वो कर क्या रही है? मैं हृदय नटे, मेरे हृदय के अंदर नृत्य कर रही है। जिसके हृदय के अंदर प्रतिष्ठा की आशा रूपी चंडालिनी का नृत्य चल रहा है, वो व्यक्ति का चरित्र ठीक कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा जिसके पास रहने के लिए ना हो, खाने के लिए ना हो,
जिसको कोई नहीं पूछता हो, उस तरह का व्यक्ति भी, उसके अंदर भी प्रतिष्ठा की एक आशा हमेशा उसको तड़पा रहा होता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है इस संसार। इसलिए बोलते हैं, मैं हृदय नटे, मेरे हृदय में उसका नृत्य चल रहा है, जाएगा नहीं बाहर, वो अंदर ही बैठा हो। और तीसरा, निरपेक्ष साधक जो होते हैं उनके अंदर क्या किस प्रकार की प्रतिष्ठा की आशा जो कि कपट उत्पन्न करा रहा है, ये कि मैं एकदम पक्के तरह से विरक्त महात्मा हूं। इतनी नहीं, मैं तो सारे शास्त्रों को जानता हूँ, बहुत ग्रंथ पढ़ा है और मेरे ज्ञान भी बहुत है, मैं बहुत विरक्त आदमी हूँ, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे भगवत सिद्धि भी हो चुका है। ये भी एक तरह का प्रतिष्ठा ही है। श्रील गुरु महाराज जी से पूछने का साहस तो कभी कर नहीं पाया, लेकिन परम परम पूज्य पाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से मैंने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी आप कौन से रस के हैं, आप बताएंगे तो मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। पूज्य महाराज श्री मेरे कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं तो भक्त ही नहीं बन पाया, हम तो भक्त ही नहीं है, रस तो बहुत दूर की बात है। जिनके उपदेश से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से संपूर्ण विश्व के जो वैष्णव समाज है वो सब अपने परमार्थ साधन को सुधार कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी विश्व जिनको, हर मठ के लोग सभी जिनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में दर्शन किया करते थे, और महाराज श्री ने कृपा करके असंख्य भक्तों को हरिनाम दीक्षा आदि प्रदान करके उनका आत्म कल्याण भी किया। ऐसे महान विभूति, उनसे पूछने पर वो किस तरीका से बोल रहे हैं, बोलते हम तो वैष्णव ही नहीं बन पाया, हम तो भक्त ही नहीं बन पाया, हम रस के बारे में क्या बताएगा। ये वैष्णवों का स्तर है, ये भक्तों का स्तर है, ये महापुरुषों का स्तर होता है। वो स्वीकार ही नहीं किया कि उनको जो उनकी साधना की सिद्धि है अथवा वो भगवान के प्रियतम भक्त है, उस रूप में अपने आप को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन जो प्रतिष्ठा आशा वाले व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठा कामुक व्यक्ति होते हैं, वो निरपेक्ष साधन करते हुए भी इन सब चीजों की आशा करते हैं। महाराज श्री से, पूज्य महाराज श्री से जब मेरा बात हो रहा था, मेरा स्मरण शक्ति का अभाव है, इसीलिए बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक समय में महाराज जी को बोला, महाराज जी आपका तो बहुत शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान है, आपको तो, आप तो गौड़ीय जो परंपरा है उसके आप एनसाइक्लोपीडिया है, ऐसे गुरुदेव कहते हैं, और वैष्णव भी इस बात को कहते हैं। महाराज श्री बोलते हैं कि वास्तविकता में सबको लगता है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत शास्त्र जानता है, लेकिन वास्तविकता में हम तो कुछ नहीं जानता है। वो बोलते हैं जो भी हम बोल रहा है वो सिर्फ वही बात बोल रहा है जो हमने हमारे गुरुवर्गों से सुना। महाराज श्री अपना ज्ञानी होने का, अपने शास्त्रों का विपुल रूप से ज्ञान रखने का कोई भी प्रमाण वहां पे दिया ही नहीं है। जिसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होता है वो व्यक्ति किस प्रकार से इस संसार के अंदर जो वैष्णव समाज है उसका मार्गदर्शन कर सकता है, वो असंभव। वैष्णव हैं तो उनके वो स्तोत्री भी होते हैं, शास्त्रों के निगूढ़ सिद्धांतों को अवश्य जानने वाले होते हैं, और पूज्य महाराज श्री के उपदेशों से पूरी दुनिया परिचित है कि वो किस प्रकार के ज्ञानी है। लेकिन महाराज स्वयं यही कहते हैं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा कोई भी शास्त्रों के ऊपर कमांड नहीं है, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ वो सब मेरे गुरुवर्गों के मुखारविंद से जो मैंने सुना। मतलब श्रेय किसको दे रहे हैं, अपने गुरुजनों को दे रहे हैं, अपने ज्ञान को नहीं दे रहे हैं। ये महापुरुषों का इस तरह का व्यक्तित्व होता है। लेकिन जो साधक होता है वो श्रेय अपने आप को देगा,
कि मैं ना बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत ज्ञान हुआ मुझे ग्रंथ पढ़ के ऐसे ऐसे, और उसके बाद बहुत भजन किया इसीलिए मैं भजन का सिद्धि भी मुझे हुआ है, इस तरह की बातें बोलकर, और वो लोग अपनी प्रतिष्ठा की आशा रखने वाले जो लोग हैं, उनको नहीं मालूम होता कि कपटता ने उनको कब घेर लिया है, उनको कपटता ने कब घेर लिया है। वो जो प्रतिष्ठा रूपी जो आशा, वो जो चंडालिनी हृदय में नाचते नाचते इतना मोहित कर लिया है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका हृदय जो है कपटता से और कुटिलता से ग्रस्त हो चुका है, उसके द्वारा आक्रमण हो गया उसके ऊपर, ये बात उसको नहीं पता चल रहा है। ऐसा अब कंपनी के अंदर भी लोग काम करते हैं या कोई भी प्रोफाइल में काम करते हैं, उसके बाद अगर उनको किसी कारण से उस प्रोफाइल से नीचे काम करना होता है तो उनको प्राण संकट हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि मुझे इस समय जीवन निर्वाह के लिए कोई एक सहारे की जरूरत है। ये भूल कर वो क्या सोचते हैं कि मेरा जो है मेरा प्रोफाइल ये है, मुझको ये मिलना चाहिए था। अरे इस समय तो जीवन निर्वाह की आवश्यकता है, उनके लिए जीवन निर्वाह से भी ज्यादा गुरुत्व उनके पोजीशन को लेकर के होता है। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोगों के जीवन में एक कपटता और कुटिलता घुसकर उनको शांति से जीने नहीं देता। इसलिए बोल दिया, जब तक कि प्रतिष्ठा की जो आशा वो हमारे अंदर से दूर नहीं जाता, तब तक तो कपटता दूर होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सावधान करते हुए बता दिया, त्रिनादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन तो तुम कर रहे हो, भजन तो तुम कर रहे हो, लेकिन प्रतिष्ठा को आश्रय देना नहीं। प्रतिष्ठा को आश्रय देने से अनर्थ हो जाएगा। अमानीन, अपने लिए मान की आशा, प्रतिष्ठा की आशा मत करो। मान देन, सब समय दूसरे को सम्मान दो। जो व्यक्ति सब समय छोटा बड़ा सबको, जो दूसरों को सम्मान देने का गुण रखता है, वो स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा की आशा से अपने आप को दूर कर लेता है। जब हमको हमसे बढ़िया कोई दिखता ही नहीं है तो फिर यही हमारे लिए समस्या का कारण होता है। जिसको लगता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूं, तो फिर वो प्रतिष्ठा का जो कीड़ा है वो उसको खाने लग जाता है। ये बात है। वो उस असत चरित्र चंडालिनी का गुलाम बनकर और उससे कपट और कुटिलता को अपने हृदय में आश्रय दे करके चल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवत प्रेम का वास नहीं हो सकता। भगवत प्रेम, साधु के हृदय में जो प्रेम है, जिसको साधु प्रेम कहा, यहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं, कथम साधु प्रेम स्पृशति सुचिरेतन मना। और बोलते हैं ऐसी अपवित्र अवस्था में बोलते कि हमारे मन के अंदर वो निर्मल प्रेम किस प्रकार से प्रकट होगा, निर्मल प्रेम किस प्रकार से प्रकट होगा। ऐसे करके प्रश्न उठा रहे हैं श्री दास गोस्वामी जी महाराज। जहां गंदगी है, जहां मलिनता है, वहां पर वो शुद्ध पवित्र प्रेम किस प्रकार से विराजमान होगा, ये हम लोगों को समझना होगा। सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रतिष्ठा की आशा ना छोड़ने पर वो एक ही चीज व्यक्ति को सर्वनाश कर देगा। वो एक ही चीज व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ऐसा क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कनक जो है वो भगवान की सेवा के लिए, बोलते हैं जो कामिनी का काम है वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। और ताहार पालक केवल यादव,
इसीलिए बोलते हैं उसका कौन है, बालक कौन है, वो यादव है, भगवान श्री कृष्ण। और तीसरा है प्रतिष्ठा, बोलते हैं उसको तो दूर में उठा के फेंक दो, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा। ये तो साधकों के लिए बता रहे हैं, जो साधना करने के लिए आते हैं। जैसे कई होते महामूर्ख होते हैं, वो क्या बोलते हैं, इतना तो मैंने हरिनाम किया, इतना मैंने सेवा किया, मैंने वो किया, ये किया, इतना, लेकिन मेरा तो कोई लाभ नहीं हुआ। ये सारे जितने भी व्यक्ति होते हैं, सेवा करके भगवान का नाम करके उसको जो व्यक्ति गणना करता है और उसके आधार पे अपने लिए लाभ चाहता है, अथवा चार आदमी के बीच में अपने किए हुए सेवा का बखान करते हुए उनका सम्मान को पाने का कोशिश करता है, ये सारे व्यक्ति वही है जो उस असत चरित्रा चंडालिनी को हृदय में रख के आनंद लेने वाला। एक वेश्याशक्त व्यक्ति अगर अपने आप को सुखी देखना चाहता है, वो कभी भी संभव पर नहीं है, वो कभी भी संभव पर नहीं है। ये प्रतिष्ठा को उसी के साथ तुलना किया गया, एकदम बेशरम निर्लज्ज स्वपच रमणी की तरह है, वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वृत्तियां ही ठीक नहीं है। इसीलिए प्रतिष्ठा किसी का नहीं हो सकता, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का है, लेकिन उस प्रतिष्ठा के चलते जो कपटता को तुमने हृदय में पाल लिया, वो कपटता के चलते जीवन जरूर खुद का बर्बाद होगा, वो किसी और का बर्बाद नहीं होगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा, बोलते तुम्हारे जीवन में भगवत प्रेम विराजमान हो, भगवत प्रेम विराजमान हो, उसके लिए जगह ही नहीं है। और भगवत प्रेम तुम्हारे हृदय को कैसे स्पर्श करेगा, नहीं कर सकता। जहां गंदगी है वहां गोविंद है ही नहीं है। गुरुजी अक्सर इस बात को बोलते हैं, जहां काम तहां नहीं राम। अंदर दुनिया भर की वासनाओं को रखकर, दुनिया भर के भोगों की कामनाओं को रखकर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये आशा करता है कि मेरा ये काम बन जाए, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे ये हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं होता। दुनिया भर का गंदगी को उठा के बाहर फेंकना होता है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं, जहां काम तहां नहीं राम। जहां काम इतना ज्यादा है, वासना इतना ज्यादा है, वहां भगवान कहाँ है। इसीलिए, और ये तो काम भी चला जाए, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा और सूक्ष्म है। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक भगवान कभी भी हमारे हृदय में आके विराजमान नहीं होंगे। तो क्या कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या इस चीज से बचने का कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा करके जिसके हृदय में एक जिज्ञासा है, एक भाव है, उसके लिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज उपाय बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सदा त्वां सेवस्य प्रबुदित सामंतमतुलम यथा तम निष्कास्य त्वरितमिह तम वेशयति स। वो क्या करते हैं, निकाल के बाहर फेंकेंगे, निष्कास्य निकाल देंगे बाहर। और कब निकालेंगे, बोलते त्वरितमिह, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल के बाहर फेंक देंगे। वेशयति मतलब क्या, विराजमान करने के लिए तैयार कर देंगे। क्या निकाल के बाहर फेंकेंगे, प्रतिष्ठा की आशा रूपी स्वपच रमणी को। कहां से, हृदय से। कौन निकाल के फेंकेगा, और बोलते प्रबुदित सामंत मतुलम। जो प्रबुदित सामंत मतुलम मतलब कौन है, प्रभु मतलब है कि श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अत्यंत प्रियजन और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म के जो सेनापति हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद, और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की धारा में आए हुए हमारे गुरु परंपरा के आचार्यगण। हमारे आंखों के सामने ना रूप गोस्वामी है स्थूल रूप से, हमारे आंखों के सामने ना सनातन गोस्वामी है,
तो हमारा मंगल कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर बताया तुम्हारा मंगल श्री रूप गोस्वामी के अभिन्न स्वरूप जो तुम्हारे गुरुदेव हैं उनके आश्रय लेने से, उनकी कृपा से ही होगा। इसलिए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी इस बात के ऊपर बार बार हर तिथि के अंदर बोलते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव है, श्री सनातन गोस्वामी के अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव है। इसी प्रकार से प्रभुपाद के अभिन्न स्वरूप हमारे परम गुरुपाद पद्म है और परम गुरुपाद पद्म के अभिन्न स्वरूप परमाराध्य श्री गुरुदेव है। इन सब आचार्य गणों के पाद पद्म में एकांतिक रूप से आश्रय लेने पर वो आश्रय हमारा श्री रूप गोस्वामी के पाद पद्म में आश्रय लेने के समान है। इसलिए बोलते हैं क्यों, ये हमारे परंपरा के आचार्य जितने भी हैं ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियजन और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म का जो सेनापति है, जो लोग महाप्रभु के नाम से उस प्रेम धर्म को लेकर इस संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचार प्रसार करते हुए जीव कल्याण कर रहे हैं। बोलते हैं प्रबुदयित सामंतम, ये अतुलनीय पराक्रमशाली जो सेना सामंत है श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्या करना होगा, सदातम सेवस्य, उनका हमेशा सेवा करते रहने से, उनके चरणानुरागी होकर के रहने से वो लोग कृपा करके हम लोगों के हृदय के अंदर से इस गंदगी को निकाल के बाहर फेंकेंगे। किस गंदगी को, प्रतिष्ठा की आशा रूपी गंदगी को। क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता, हम लोग और जो बाहिक वस्तुएं हैं, जैसे भक्त लोग हैं वो ना सिनेमा देखते हैं बेचारे, ना तो वो किसी प्रकार के व्यसन में रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वो लोग केवल अपने मूल्यवान समय को भगवान की सेवा में नियुक्त करने का कोशिश करते हैं। तब भी क्यों अंदर से ये चीज नहीं जा रहा है, जब इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से बारीकी से विचार करने पे मालूम पड़ता है ये सबसे भयंकर वस्तु हमारे हृदय के अंदर घुस के बैठ गया। उसको श्री चैतन्य महाप्रभु के सैन्य सामंत ही बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। कैसे फेंक सकते हैं, इस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य